कृषि कानून वापसी पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। आज से कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति 25 नवंबर को एचबीटीयू में आयोजित शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने समेत कई मसलों पर करेंगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर को नहीं मिल रही प्रदूषण से राहत। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुझावों के साथ सख्ती दिखा सकता है सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी मोड में राजनीतिक दल। देहरादून में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति करेगी मंथन। कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक आज। हरियाणा में शादी समारोह से लौट रही कार हुई हादसे का शिकार। ओवरटेक करते वक्त ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को मंजूरी देने की संभावना है। वहीं मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और संभावना है कि शीतकालीन सत्र में ही तीनों कृषि कानूनों को भंग करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरी की जाए। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन जब दिया था तब किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये तीनों ही कानून वापस लिए जाते हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को भंग करने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और इसी को लेकर के आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। ये अहम बैठक जिसका उद्देश्य होगा इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इसमें कानूनी प्रक्रिया करनी है और संभावना जताई जा रही है कि इस पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा और आज ही इसे लेकर के जो भी फैसले होंगे मोदी कैबिनेट आज इस पर फैसला ले लेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली यात्रा पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ममता बनर्जी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की ये मुलाकात शाम 5 बजे होगी। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने और त्रिपुरा में हो रहे अत्याचारों के मुद्दे उठा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा करेंगी उनसे। शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब दोनों की मुलाकात होगी और इसी शीतकालीन सत्र में के शुरू होने से पहले ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी जो कि त्रिपुरा हिंसा से जुड़ा हुआ है। साथ ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की मांग भी
ममता बनर्जी की तरफ से की जा सकती है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। तो शाम 5 बजे मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की और कई मुद्दों पर चर्चा होगी दोनों के बीच। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने बार बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था। इस मामले से जुड़े सभी पक्ष जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि यहां 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन का आकार क्या है? क्या वो खर्च उठा सकते हैं? तो ये तमाम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए थी, और आज एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर के सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार को इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर इस पर लॉकडाउन लगाने की अगर स्थिति बनती है तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया। आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। इसके पहले जो सुनवाई हुई थी तब दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये तमाम सवाल पूछे गए थे कि आखिर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, आखिर प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकारें या जो भी जिम्मेदार हैं वो किसानों पर इसका ठीकरा न फोड़े, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से लगातार कहती रहती है कि किसान, आसपास के राज्यों के किसान पराली जलाते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों पर इसका ये मत थोपिए प्रदूषण को लेकर के। लेकिन जो इसके पीछे की वजह है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया था कि दिवाली के समय पे जब पटाखे बैन थे तो क्यों दिल्ली में इतने पटाखे बजाए गए बैन के बावजूद, इस पर दिल्ली सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि किसानों की पराली जलने की जो बात कह रही है दिल्ली सरकार, इस पर भी विचार करे, क्योंकि किसानों के पास कितने खेत हैं, किस आकार में है, क्या किसान कितना पराली जला रहे हैं, इन सब का भी डेटा दिल्ली सरकार रखे और उसके बाद बात करे कि ये जो प्रदूषण हो रहा है ये पराली जलने की वजह से है या फिर क्या वजह है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया था और तमाम सवाल पूछे थे जिसका जवाब अभी तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। और एक बार आज फिर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की बैठक होनी है आज, और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक है। 2 दिन तक पार्टी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रहलाद जोशी करेंगे। और चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों की ये बैठक होगी, जिसमें 33 विभाग इस बैठक में शामिल होंगे। समीक्षा की जाएगी, विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और चुनाव प्रबंधन को लेकर के क्या रणनीति होगी इस पर आज चर्चा की जाएगी। 33 विभाग इसमें बैठक में शामिल होंगे और समीक्षा की जाएगी। प्रहलाद जोशी जो कि इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, जो कि 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में। और ऐसे में लगातार पार्टियों की सक्रियता देखी जा रही है, एक्शन मोड में है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी की भी सक्रियता देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, वो भी उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं उत्तराखंड में।
और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है आज और पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कमेटी की बैठक रखी गई है। और इस बैठक का उद्देश्य है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हों उनकी खोज की जाए और उन्हें टिकट दिया जाए। चूंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड में जीत हासिल करे और जीत हासिल करने के लिए ही आज जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में उन उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी, विचार किया जाएगा जिन पर ये भरोसा जताया जा सके कि ये जीत कर ही लौटेंगे। जो टिकट उन्हें दिया जाएगा, जो विधानसभा सीट उन्हें दी जाएगी, वो उस विधानसभा सीट को जीत कर लाएंगे। तो ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों की खोज होगी, मंथन होगी आज की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे अविनाश पांडे। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, ये पहली बैठक होगी आज, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा होगी, मंथन होगा, विचार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर जन्मदिन के दिन पिता मुलायम सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया है। मंत्री गिरीश चंद्र ने कहा, यदुवंश समाज ने ये देखा और इसका यदुवंश समाज जरूर बदला लेगा। जिस तरीके से अखिलेश ने अपने पिता के साथ व्यवहार किया है, मुलायम सिंह के जन्मदिन के ही दिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया अखिलेश यादव ने, और ये सारा कुछ यदुवंश समाज देख रहा है और इसका बदला लेगा, ऐसा कहना है मंत्री गिरीश चंद्र यादव का। देखिए, चूंकि विधानसभा चुनाव है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है और लखनऊ से मंत्री गिरीश चंद्र ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बनाई, इतनी बड़ी पार्टी, संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया और अखिलेश यादव ने ऐसा विवश कर दिया कि मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव आयोग के दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ा। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि अखिलेश यादव लगातार मुलायम सिंह यादव जी को अपनी इच्छा, उनके अंदर जो वेदना है या जो उद्गार है, जो उनको पीड़ा है, उस व्यक्त करना चाहते हैं, उनको लगातार प्रयास करके